क्या हालचाल दोस्तों, आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और जो एक्सरसाइज 2.1 कराने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। अब इसमें मैंने आपसे बोली एक बात कि मैंने आपसे बोला y बराबर और साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। यानी कि ये थीटा की वैल्यू है ना, जो एंगल है, जब उसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये साइन है वो इधर जाके शिफ्ट हो जाता है, तो थीटा बराबर हो जाता है साइन इनवर्स y। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं y बराबर कॉस थीटा, तो थीटा आप बोलेंगे कॉस इनवर्स और y। अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स y। अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स y। अगर बोलूं आपसे y बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स y। और एक और बचा y बराबर, अगर मैं आपसे कल के लिए बोल दूं कुसेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कुसेक इनवर्स y। यो इनवर्स है ना, इसको बोलते हैं प्रतिलोम। टू पॉइंट वन में कुछ ज्यादा खास आपको पढ़ना नहीं है। एक आपको रेंज और प्रांत और परिसर आपको याद रखना है बस। यानी कि बस इतनी सी बात अगर आप याद रख लेते हैं कि ये तुम्हारा प्रांत है और ये तुम्हारा परिसर, कि साइन इनवर्स का प्रांत -1 से लेके 1 तक, और रेंज कितना है भैया -π/2 से लेके π/2 तक। कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, कुसेक की है -π/2 से लेके π/2 तक, सेक इनवर्स की है 0 से पाई जिसमें π/2 सम्मिलित नहीं है, और टेन की है -π/2 से लेके π/2, और कॉट इनवर्स की है 0 से पाई। केवल आप इसका याद रखना कि रेंज क्या होती है, किस फंक्शन की कितनी रेंज है, जिससे आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। अब वो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण में आपको करना क्या है कि यहां सबसे पहले बराबर एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस के थीटा बराबर माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ये आपको एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है। तो इधर वो ये थीटा, तो इधर माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और इस 30 को लिख क्या सकते हैं रेडियन में π/6, यानी 1/2 की वैल्यू कितनी है साइन π/6। तो मैं क्या करूं माइनस के साइन π/6 रख देता हूं। आपको रेंज दिखाता हूं, साइन की रेंज कितनी है मेरे भाई -π/2 से लेके π/2, और ये कितना है π/6। तो यानी कि ये एंगल जो है वो रेंज में, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के साइन से साइन कैंसिल
पाई अपॉन 6, यही हमारा आंसर है। और आगे चलते हैं, दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। बराबर लिखूं मैं इसको, कॉस इनवर्स, कॉस रूट अंडर रूट 3/2, वो वैल्यू होती है कॉस 30 की। कॉस 30 इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और 30 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 बराबर अंडर रूट 3/2। तो यहां पे मैं आपको लिख सकता हूं कि ये पाई अपॉन 6 की वैल्यू है, और कॉस की भी रेंज 0 से पाई तक होती है, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो उत्तर कितना आ गया, पाई अपॉन 6। और यहां से अब स्टार्ट होंगे मेरे भाई, अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो, कोसेक इनवर्स बराबर लगाएं, कोसेक 2, जो 2 की वैल्यू है कोसेक में, वो कोसेक 30 की है, और 30 को आप एक चीज और कर सकते हैं, 0 अंश को 0 लिखता हूं, 30 को अंश को मैं π/6 लिख सकता हूं, 60 अंश को मैं π/3 लिख सकता हूं, 45 अंश को मैं π/4 लिख सकता हूं, और 90 डिग्री को मैं π/2 लिख सकता हूं। तो दो जो वैल्यू है ना, वो कोसेक में 30 की होती है, और 30 को मैं लिख सकता हूं कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो उत्तर कितना आ गया, π/6। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस के रूट 3। जब भी आपको माइनस में एंगल आता है तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें, माइनस के थीटा माइनस के टेन इनवर्स थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला है। तो यहां पे माइनस है, वो आगे आ जाएगा, तो माइनस के टेन इनवर्स रूट में 3, जो √3 जो 10 में वैल्यू होती है वो 60 की होती है, 60 को अभी बताए π/3 लिख सकते हैं, यानी कि मेरे भाई माइनस के 10 इनवर्स 10 π/3, 10 से 10 कैंसिल हो गया क्योंकि रेंज में π/3, माइनस से π/2 और π/2 के बीच में रेंज थी इसकी, तो माइनस के π/3, यही तुम्हारा आंसर। अगला देखते हैं मेरे भाई, पांचवा देखते हैं, जब भी कॉस इनवर्स माइनस के थीटा होगा, एक सूत्र याद रखना, तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये एक सूत्र है। यहां माइनस दिख गया मेरे को, तो मैं बराबर लगाऊंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 जो वैल्यू है कॉस में, वो 60 की होती है, और 60 को लिख सकते हैं कॉस π/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बाई माइनस के π/3, 3 एकम 3, वो हो गया 2π/3, ये आंसर है। ऐसा समझ लो कि कोस 60 वो होता है 1/2 के इक्वल, और 60 को मैं लिख सकता हूं π/3, 1/2, वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस के 1। जब भी माइनस दिखता है तो आप इसका एक फॉर्मूला याद रखें, टेन इनवर्स माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब करना क्या है, ये माइनस दिखा तो माइनस आगे आ गया, टेन इनवर्स 1, जो 10 में ये भी देखना है 1 किसकी वैल्यू 45 की, 45 को π/4 भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस के 10 इनवर्स 10 π/4, इस 10 से 10 कट गया, तो उत्तर आ गया माइनस के π/4, ठीक है मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। अब आप कोस 60 बोले,
कोस 60 होगा 1/2, कॉस 30 √3/2। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक 30, इसका हो जाएगा 2/√3। 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, यानी कि सेक π/6 की वैल्यू होती है 2/√3। अब इसको यहां देखो, सेक इनवर्स, सेक π/6 लिख सकता हूं। सेक से सेक खत्म हो गया, तो कितना बचा π/6। ये सेक से सेक इनवर्स तभी खत्म होगा या कटेगा या कुछ भी कह सकते हैं आप, जब एंगल रेंज में हो। जो सबसे पहले टेबल दिखाई है ना, उस रेंज को आप जबरदस्त तरीके से तैयार कर लें। अब 8वां क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3 बराबर लगाएं कॉट इनवर्स। ये देखना है कि √3 कॉट की किसकी वैल्यू है, तो कॉट 30 की वैल्यू। अब इधर देखो, अब मैं आपसे बताता हूं कि 30 कितनी होती है 1/√3। 10 का जस्ट उल्टा हो गया क्या कॉट 30, तो इसका उल्टा क्या होगा √3। तो और 30 को क्या लिख सकते हैं π/6। और π/6 कैसे निकले, जैसे 30 अंश को मैंने को डिग्री को रेडियन में बनाना है, तो हमको π/180 से गुणा कर देते हैं। तो इसको लिख सकता हूं कॉट π/6, कॉट से कॉट कट गया, तो उत्तर कितना आ गया π/6। अब आता है कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। इसका एक फॉर्मूला भी बताया था सबसे पहले। कॉस इनवर्स माइनस के थीटा आपको दिख जाए तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा उसको लिख देते हैं, बराबर पाई माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है कितना 1/√2, 1/√2। और 1/√2 की जो वैल्यू है ना, वो cos 45 की वैल्यू होती है। cos इनवर्स 45 को π/4 लिख सकते हैं मेरे भाई। इस cos से ये कैंसिल हो गया भाई, तो यहां बचा π/4। 4 एकम 4, 4 पाई माइनस के π/4 इक्वल टू हो गया 3π/4। अब आता है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। इसके लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है, कोसेक इनवर्स माइनस के थीटा बराबर माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा। तो बराबर लगाएं कोसेक इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है √2, आगे कितना हो गया माइनस के कोसेक इनवर्स √2 की जो वैल्यू है वो π/4 की वैल्यू है। कोसेक से कोसेक कट गया तो माइनस के कितना उत्तर आ गया माइनस के π/4। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है 11वां। इसका ये सवाल देखना पड़ेगा मेरे भाई, ये प्लस है शायद। एक मिनट देखते हैं मेरे भाई, हाँ प्लस है। चलो अब समझो, ये tan इनवर्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं tan इनवर्स tan π/4, ये प्लस आ गया। अब ये cos इनवर्स में, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। क्यों लिख रहे हैं कि cos इनवर्स
कॉस इनवर्स माइनस के थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/2, यानी प्लस की जगह पे माइनस हो गया। 10 से 10 तो इधर बचा पाई अपॉन 4 प्लस के इधर बचा पाई कॉस इनवर्स 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कॉस पाई अपॉन 3 और माइनस के साइन इनवर्स, ये जो वैल्यू है ना 30 की वैल्यू होती है और साइन 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना पाई अपॉन 4 प्लस के पाई कॉस से कॉस गया तो माइनस के पाई अपॉन 3, साइन से साइन गया तो माइनस के पाई अपॉन 6। तो जो एलसीएम निकल के आया वो इस सबका एलसीएम होगा 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3 यानी 3 पाई। यहां पे 1 लगा लेंगे 12 पाई, 3 चौक 12 माइनस के 4 पाई, 6 दूनी 12 माइनस के 2 पाई। 12 और 3 15 और 15 में से 6 गए 4 है ना, 9 पाई अपॉन 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 तो 3 पाई अपॉन 4 इसका आंसर होगा। अब लास्ट सवाल है मेरे भाई, जब ये अब इधर देखो, ये कॉस इनवर्स, ये 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है जिसको कॉस π/3 भी लिख सकते हैं, प्लस के 2 साइन इनवर्स, ये 1/2 30 की वैल्यू होती है जिसको मैं साइन π/6 लिख सकता हूं। ठीक है, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि रेंज में ये साइन से ये रेंज हो गया, तो π/3 प्लस के 2 अपॉन π/6, 2 3 जा 6, तो 3 एलसीएम आ गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 पाई। ये देखा कि साइन इनवर्स x बराबर y है तो उसका मान ज्ञात कीजिए, इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि रेंज -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। अब ले लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं भाई कि tan इनवर्स जो √3 है ना वो tan 60 की वैल्यू है और 60 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3, तो मैंने इसको लिख दिया tan π/3 माइनस सेक को क्या लिखते हैं, अगर आपको पता है कि सेक इनवर्स माइनस के थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो इसको लिख दूं मैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है 2। अब ये तो 10 से 10 चला गया, यहां बचा π/3 माइनस के पाई और माइनस माइनस हो गया प्लस, और सेक इनवर्स 2 है वो 60 की वैल्यू है और सेक 60 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं π/3, सेक से सेक चला गया तो π/3 माइनस के पाई प्लस के π/3, π/3 और π/3 वो आंसर हो गया 2π/3 माइनस के पाई। एलसीएम कितना आ गया 3, 3 एकम 3 तो माइनस के π/3। तो ठीक है मेरे भाई, आज 2.1 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।